हेलो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th मैथमेटिक्स और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और आज के लेक्चर में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, तभी तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे आएंगे। क्लियर? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा पॉलिनोमियल। क्लियर? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में आपने रीड पढ़ा होगा। किस फॉर्म में होते हैं? दैट इज ax प्लस b। इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम इक्वेट कर दें जीरो के साथ, वो क्या बनेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वेयर बाकी सेम रहेगा। a एंड b आर रियल नंबर्स, a कामा b आर रियल नंबर्स एंड x क्या होगा? x इज अ वेरिएबल। क्लियर? सिमिलरली ये था हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, वन वेरिएबल। सेम टू सेम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे? दैट इज टू। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट इज, उसको हम जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाट इज abc? these are real numbers, what are x and y? x और y क्या है इसमें? and x comma y are variables। clear? now अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम इसकी जनरल फॉर्म चेक करेंगे पहले। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें भी चेक करेंगे। अगर हमें पेयर चाहिए, पेयर का मीनिंग होता है टू। इसका मीनिंग हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में दो चाहिए। कितने? हाउ मैनी? दैट इज टू चाहिए। हम कैसे लिखेंगे? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली a2x प्लस b2y plus c2 equals to 0. What are a1, b1, c1? These are real numbers. What are a2, b2, c2? These are also real numbers. x and y are variables. Clear? इनको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिनके जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर
इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इंट्रोडक्शन में हमारा बस इतना ही रहेगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा एज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, दैट इज एज के ऊपर बेस्ड। तो उसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाऊंगा जिसमें आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। दैट इज एक्सरसाइज 3.1। जब भी हम एज के क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट एज की बात करते हैं। कौन सी एज? प्रेजेंट एज की। और हमें कई बार देखने को मिलता है कि 5 years ago, 5 साल पहले, दैट इज हमें उसमें पास्ट की बात भी करते हैं और फ्यूचर की बात भी होती है। जब भी हमें वर्ड कौन सा मिले, दैट इज हैंड्स। क्लियर? अब अगर लेट अस सपोज कोई पर्सन है, लेट अस सपोज राम है, क्लियर, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? x। और हमें क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी है कि 5 years ago राम की प्रेजेंट एज कितनी थी? 5 साल पहले। याद रखो जब भी ऐसी छोटी मोटी कंडीशन हो ना तो हम माइनस कर लेते हैं, उसमें से 5 माइनस कर लेते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब भी हम अगो में आएंगे, याद रखो पास्ट में हमेशा आपको ये कॉमनली ये वर्ड दिखेगा 5 years ago, 10 years ago। क्लियर? तो हम सिंपल प्रेजेंट एज में से वो ईयर्स माइनस कर लेंगे। क्लियर? सिमिलरली जब भी हमें मिले 5 years हैंड्स तो हम क्या करेंगे? जो भी प्रेजेंट एज है उसमें वही ईयर्स ऐड कर लेंगे। क्लियर? तो फ्यूचर में आपको कॉमनली क्या दिखेगा? 5 years फ्रॉम नाउ, हैंड्स भी दिख सकता है। क्लियर? यहाँ से हमें पता चल सकता है कि फ्यूचर की बात हो रही है, 5 साल बाद, 10 साल बाद की बात चल रही है। तो सिंपल हम इसमें प्लस करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स प्लस करते हैं, और जब भी अगो दिखेगा तो उसमें हम माइनस करते हैं। सिंपल। आई होप ये आपको समझ आया और इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 1 इजिली बना सकते हैं। क्लियर? अभी क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा देखेंगे। इसमें हमें आफ्ताब और उसकी डॉटर गिवन दी है। क्लियर? आफ्ताब और उसकी डॉटर। तो हम लेट कर लेंगे। इससे पहले हमें लास्ट में बताया हुआ कि आप इसको रिप्रेजेंट करना है आपको अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली डेटा को रिप्रेजेंट करना है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। अलजेब्रिकली हो गया हमें सिंपल लीनियर इक्वेशंस में जब भी हमारे पास डेटा इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। हमने इसको जो भी हमारे पास डेटा होगा क्वेश्चन नंबर 1 का उसको हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली ग्राफिकली क्या हो गया? जब हम किसी डेटा को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास अलजेब्रिकली 2 लीनियर इक्वेशंस बन के आए। लेट अस सपोज ax प्लस by प्लस c, इसी फॉर्म में होगा ना? ओके। तो अगर हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक्स वाई प्लेन बनाने पड़ेंगे। क्लियर? और इसी के साथ हमें पता है कि इसकी हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, तो हमें ऐसे ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दिस इज योर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जब आपके पास लीनियर इक्वेशंस आएंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो गया जब आप ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करोगे डेटा को। सिंपल। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। लेट करेंगे आफ्ताब की प्रेजेंट एज को। लेट द क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ
आफ्ताब बे एक्स। क्योंकि हमें आफ्ताब की एज का बिल्कुल भी पता नहीं है तो हम उसको लेट कर लेंगे। क्लियर। एंड हिज डॉटर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। इसकी डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी होगी? हिज डॉटर, उसको हम क्या लेट कर लेंगे? अनदर वेरिएबल दैट इज वाई, दैट इज वाई। क्लियर। अभी हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले आप यहाँ पे लिखोगे तभी मैं आपको स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा रीड करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 7 years ago, 7 साल पहले। मैंने आपको बताया जब भी अगो वर्ड दिखे हमें पता पास्ट में है और उसमें हम हमेशा माइनस करते हैं। 7 years ago, इसका मीनिंग क्या हुआ? आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x - 7। तो उसकी डॉटर भी तो 7 साल पीछे जाएगी। हिज डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी? दैट इज y - 7। मैं आपको कंडीशन बनाना सिखा रहा हूँ, कंडीशन कैसे बनेगी। क्लियर। x - 7 दैट इज आफ्ताब्स एज 7 साल पहले, और उसी तरह उसकी डॉटर की एज, दोनों में हमने -7 कर लिया। अभी हमें गिवन है कि आई वॉज 7 टाइम्स, जो आफ्ताब है वो कितने टाइम्स? दैट इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर, अपनी डॉटर से 7 गुना 7 टाइम्स। तो यहाँ से हमने फर्स्ट कंडीशन बना ली। क्लियर। हमने सबसे पहले इसमें 7 माइनस किया क्योंकि 7 years अगो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम अपने से कुछ भी नहीं करेंगे। देन इसने लिखा हुआ कि 7 साल पहले आफ्ताब 7 टाइम्स, 7 गुना है अपनी डॉटर से, तो वही कंडीशन हमने बना ली, दैट इज 7 टाइम्स हिज डॉटर। क्लियर। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। चेक करो। x - 7 इक्वल्स टू 7y - 49। क्लियर। करो सिंप्लीफाई। x - 7y को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, -49 + 7 हो जाएगा कितना? दैट इज -42। x - 7y इक्वल्स टू -42। इसको दे दो नंबर 1। ये रही फर्स्ट कंडीशन की अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, दैट इज योर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह हम सेकंड कंडीशन को भी चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बताया हुआ 3 years फ्रॉम नाउ, इसका मीनिंग फ्यूचर में दिया हुआ है। 3 years प्रेजेंट एज आफ्ताब की x, 3 years फ्रॉम नाउ अभी से 3 साल बाद आफ्ताब की एज ये होगी और उसकी डॉटर की y + 3। प्रेजेंट एज से 3 साल बाद तो +3 दोनों में ऐड हो जाएगा। आई शैल बी 3 टाइम्स, आफ्ताब कितने टाइम्स, कितने गुना हो गया? दैट इज 3 गुना, 3 टाइम्स, तो वो हमने कर लिया। इस तरह से हम कंडीशन बनाते हैं। क्लियर। आई होप बिल्कुल ईजी है, सिंपल। करो उसकी भी कैलकुलेशन। x + 3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स y, 3 × 3 दैट इज 9। 3y को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, कितना बना यहाँ पे? 9 - 3 दैट इज x - 3y इक्वल्स टू 9 - 3। अरे चेक करो ना कितना? 6। तो इसको आप दे दो नंबर 2।
तो लास्ट में आप लिख सकते हो देखो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या बने, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या बने, यही तो हमें फाइंड करने थे। एक तो अलजेब्रिक और दूसरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो अभी हम सीखेंगे। क्लियर। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन चेक करो, एक तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, सेकेंड क्या बना x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। क्लियर। आई होप वेरी इजी, सिंपल। यह था आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अभी हमें जो भी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है ना, यहीं से हम फाइंड करेंगे, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी हमारे पास जो भी यहाँ पे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 और x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। क्लियर। ये रही हमारे पास अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अभी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पॉइंट्स चाहिए, दैट इज एक्स वाई पॉइंट। क्लियर। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y हमारे पास y की वैल्यू कैसे फाइंड हो सकती है, अगर हम 7y को दूसरी साइड ले जाएं, 42 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, चेक करो कितना बनेगा इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 42 इक्वल्स टू 7y। सिंपल। अब 7 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, x प्लस 42 अपान 7 इक्वल्स टू y। क्लियर। इसको आप सीधा करके लिख लो, y को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, x प्लस 42 अपान 7। क्लियर। अब हम यहीं से बनाएंगे सोल्यूशन टेबल इक्वेशन फर्स्ट का। सोल्यूशन टेबल, अरे ये हमने सीखा हुआ ऑलरेडी क्लास 9th में। सोल्यूशन टेबल, तभी तो ग्राफ बनेगा। सोल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का सोल्यूशन टेबल कैसा होता है, दैट इज x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलो और उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर। x एंड y। अब चेक करो, अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, चेक करो ना, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो चेक करो y कितना आएगा। अरे डायरेक्ट कर दो ना, या आप रफ में करोगे। y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 0, 0 प्लस 42, 42 ही रहेगा। 5 7, 7 6 का 42, कहीं ना कहीं हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 6। सिंपल। इसी तरह x की वैल्यू कुछ और पुट करो, अगर हम x की वैल्यू 7 पुट करते हैं, कितनी, x की वैल्यू 7 पुट करते हैं तो y कितना आएगा, चेक करो, 42 प्लस 7 दैट इज 49 अपान में 7, 7 7 का 49। जब हमने x की वैल्यू कितना रखा, चेक करो, जब हमने x की वैल्यू 7 रखी तो y की वैल्यू भी 7, y की वैल्यू भी 7। अगर हम x की वैल्यू, यहीं से चेक करो, अगर हम x की वैल्यू -7 रख दें, कितनी, -7, तो y चेक करो कितना होगा, -7 प्लस 42 अपान 7, ये कहीं ना कहीं 35 बनेगा, तो 7 से जाएगा, 7 5 का 35। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब हमने x को -7 रखा, कितना, -7, तो y कितना आया, दैट इज 5। क्लियर। इसे हम बोलते हैं सोल्यूशन टेबल।
इक्वेशन फर्स्ट का। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, सिंपल। इसी तरह सेम टू सेम हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे इक्वेशन सेकंड का भी, तो वहीं से तो हमारा ग्राफ बनेगा, वहीं से हमारा ग्राफ बनेगा, क्लियर। अब चेक करो x माइनस 3y इक्वल टू, अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम कैसे लिख सकते हैं, y 6 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, दैट इज x माइनस 6 इक्वल्स टू 3y। आप एक काम करो, 3 को डिनोमिनेटर में ले आओ, क्लियर। तो सीधा करके लिख लो इसको, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 6 अपान 3, सिंपल। अब हमें क्या करना है, क्लियरली हमें पता है कि हम सोल्यूशन टेबल फाइंड करेंगे, यही में से हम सोल्यूशन टेबल फाइंड करेंगे। लिखो सोल्यूशन टेबल, सोल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड का सोल्यूशन टेबल कैसा होगा, वही सेम टू सेम, हमें x की वैल्यू पुट करना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड करना है। अब खुद चेक करो, अगर हम x की प्लेस पे 6 रखते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हो, अगर हमने x की जगह 6 रखा, कहीं ना कहीं 6 माइनस 6 0, इसका मीनिंग y 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। अगर हम x को कितना रखते हैं, दैट इज 9, अगर हम x को 9 रखते हैं तो y कितना बनेगा, चेक करेंगे, 9 माइनस 6 अपान 3, और ये 9 माइनस 6 3, 3 अपान 3 1, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास 1 आएगा, क्लियर क्लियर। अब चेक करो, और हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, कितनी, x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो चेक करो y कितना आएगा, -1, कितना, चेक करके देख लो ना, 3 माइनस 6 अपान 3, तो कहीं ना कहीं ये -3 अपान 3 होगा, तो ये कितना बनेगा, -1, सिंपल। ये तो आपको रफ में करना है, जो भी आपको वैल्यूज पुट करनी है वो रफ में करने हैं। अभी जो हमारे काम आएगा, एक तो ये सॉल्यूशन टेबल और दूसरा ये वाला, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनेगी और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनेगी, क्लियर, ओके। अभी हम सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अभी हम इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि यहीं से तो हमारा ग्राफ निकलेगा। अब हम चेक करेंगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहीं पे आप लिख सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। अब हम सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी, क्लियर, सिंपल। हमें पता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजली हम ग्राफ के ऊपर करते हैं, किसके ऊपर करते हैं, दैट इज ग्राफ के ऊपर। आप एक काम करो, इसको आप यहीं पे लिख लो, यहाँ थोड़ा नीचे ले आओ उसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये रहा आपका ओरिजिन, इस साइड होता है आपकी एक्स एक्सिस, कौन से एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, और जो भी आपकी वर्टिकल होते हैं उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, कौन से एक्सिस, वाई एक्सिस, क्लियर। बट आपको ये ग्राफ के ऊपर बनाना, हम इन दोनों में जब चेक करो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, दैट इज 9, इसका मीनिंग हमारी काउंटिंग 9 तक रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह यहाँ पे भी 1
2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाओ, एंड 9। क्लियर? सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपल। अभी हम पहले बनाएंगे सोल्यूशन टेबल फर्स्ट, इसके हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे। क्लियर? 0, x की वैल्यू 0 और y 6, x की वैल्यू 0। अब हम पहले इसके वैल्यूज़ लिखेंगे ना, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। सिंपल। अब चेक करो, जब हमारे पास x 0 है y कितना है, जब हमारे पास x 0 है तो y कितना, दैट इज 6, x 0 y 6। कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारा यहीं पे लोकेट करेगा। क्लियर हुआ? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, आप इसको बना सकते हो 0,6। सिमिलरली जब हमें x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू कितनी, 7। चेक करो, x की वैल्यू 7, कहीं ना कहीं ये अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे y की वैल्यू 7, कहीं ना कहीं ये इसी के सामने आएगा। आप चेक करो, यहाँ से 7 और यहाँ से 7, तो ये रहा आपका पॉइंट 7,7। ग्राफ के ऊपर तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। जब x की वैल्यू -7 तो y की वैल्यू कितनी, दैट इज 5। x की वैल्यू -7 नेगेटिव x एक्सिस पे, और y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। ये कहीं ना कहीं आपका पॉइंट यहाँ पे बनेगा, आप चेक करके देख सकते हो। x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू यहाँ से 5। अभी हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, -7,5। क्लियर? अभी हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। क्लियर? क्लियर? ये हमारे पास बनती है स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ये थी हमारी स्ट्रेट लाइन फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हमें एक और लाइन ड्रॉ करने हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू 6 है तो y कितना, चेक करो, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, y 0, x की वैल्यू 6, इसी लाइन के ऊपर होगा। क्लियर? यहाँ पे आप लिख सकते हो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। सेकेंड पॉइंट चेक करो, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1, जस्ट इसी के ऊपर होगा। x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1। सिंपल। सिमिलरली x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, ये यहीं पे होगा। आप चेक करके देख सकते हो, यहीं पे है। क्लियर? थोड़ा सा ऊपर ले लो इसको, 1 आपका यहीं पे है ना। ओके, ये रहा आपका x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी ज्वाइन कर लेंगे। ये 3 पॉइंट्स निकल के आए, इन तीनों को ज्वाइन कर लो। क्लियर? ये आपके पास बनी 2 स्ट्रेट लाइंस।
क्या बनी हमारे पास? 2 स्ट्रेट लाइंस। इसी को हमें रिप्रेजेंट करना था बोथ अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। क्लियर? आई होप थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन बट इजी है। अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओगे वो तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा यूजिंग रूलर। क्लियर? बिल्कुल इजी, सिंपल। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल इजी है, ये आप खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम टू सेम है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ इसमें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा देखेंगे जल्दी से। हमें एप्पल्स और ग्रेप्स का कंपैरिजन, 2 वेरिएबल्स हैं, दैट इज एप्पल्स एंड ग्रेप्स। कुछ क्वांटिटी है जिनकी हमें कॉस्ट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंपल कुछ एप्पल्स हैं 2 kg और 1 kg ग्रेप्स हैं, उनकी कास्ट दे रखी है। आफ्टर ए मंथ, 1 मंथ के बाद 4 kg एप्पल्स लिए और 2 kg ग्रेप्स लिए, उनकी भी कॉस्ट दी हुई है। हमें अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। चेक करके देखें। हमें कॉस्ट ऑफ एप्पल्स नहीं पता तो हम लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, 1 kg ऑफ एप्पल की कॉस्ट हम लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी ₹X, क्योंकि हमें नहीं पता 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी है। सिमिलरली एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है? ₹Y। सिंपल। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में हमें जितनी भी क्वांटिटी गिवन है तो वो हम उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी डेटा गिवन है उसको हम लिख लेंगे। दैट इज 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? 2 kg एप्पल्स, 1 kg की कॉस्ट है x, तो 2 kg एप्पल 2x, अरे 2x ही तो कॉस्ट हो जाएगी 2 kg की। एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स मीन्स सिंपल ₹Y। अरे 1 kg यही तो होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका हमें टोटल गिवन दिया हो, टोटल कितने रुपीस लगे? 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, इसकी कॉस्ट है ₹160, ₹160। क्लियर? ये आपने अलजेब्रिकली फर्स्ट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली आप सेकंड स्टेटमेंट रीड करोगे। आफ्टर अ मंथ उसने 4 kg एप्पल्स परचेज किए। कितने? 4 kg एप्पल्स, 1 kg x, तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी? 4x। एंड इसी के साथ 2 kg ग्रेप्स, हाउ मैनी? दैट इज 2 kg ग्रेप्स, 2 into y, ₹Y। इनकी कॉस्ट हमें गिवन है, इनकी कॉस्ट हमें गिवन है, दैट इज ₹300। क्लियर? सिंपल। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें? दैट इज अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया जो भी हमें कंडीशंस गिवन थे। क्लियर? अभी हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जिसको ज्योमेट्रिकली भी बोल सकते हो। क्लियर?
अब हम इन दोनों का सोल्यूशन टेबल फाइंड करेंगे। इसको आप दे दो नंबर 1 और इसको लिख लो नंबर 2। अभी हम फाइंड करेंगे इन दोनों का सोल्यूशन टेबल। लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y कितना हो जाएगा 160 माइनस 2x। अब यहीं से सोल्यूशन टेबल फाइंड कर लो जल्दी से। सोल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन टेबल क्या बनेगा चेक करो। वही सेम इसका एक टेबल बना लो पहले। क्लियर, यहाँ पे लिख दो x और यहाँ पे क्या लिख लो y। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऐसे हमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। हाउ मेनी वैल्यूज, दैट इज 3 वैल्यूज फाइंड करने हैं। सिंपल। अगर हम x को पुट करते हैं कितना, अगर हम x को पुट करते हैं 40, कितना, दैट इज 40। चेक करो 42 का 80, 160 माइनस 80 कितना होता है, दैट इज 80। y की वैल्यू कितनी आ गई, अरे बोल दो ना y की वैल्यू, दैट इज 80। क्लियर, y की वैल्यू कितना आया, दैट इज 80। सिमिलरली अगर हम x को पुट करते हैं 60, कितना पुट करते हैं x को 60, चेक करो कितना आएगा। अगर हम x को पुट करते हैं 60 तो 62 का 120, 160 में से 120 माइनस कर लो कितना आया, दैट इज 40। क्लियर, अगर हम x को 60 पुट करते हैं, 62 का 12, 120, 160 माइनस 120 दैट इज 40। क्लियर, इसी तरह हमें एक वैल्यू और लेना, एक वैल्यू और लेना। अगर हम 50 ही पुट कर दें, कितना, x की जगह 50 कर दें, 52 का 100, 160 माइनस 100 दैट इज 60। क्लियर, आई होप ये अच्छे से समझ आया। इसी तरह हम सोल्यूशन टेबल इक्वेशन सेकंड का भी फाइंड करेंगे, इक्वेशन सेकंड का भी फाइंड करेंगे। चेक करो, यहाँ से हमें चाहिए y की वैल्यू। लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स y इक्वल्स टू 300, 4x वहाँ पे माइनस में हो जाएगा, किसमें, माइनस में हो जाएगा। तो y कितना आया चेक करो, 300 माइनस 4x अपान 2। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सोल्यूशन टेबल फाइंड करेंगे, सोल्यूशन टेबल फाइंड करेंगे। क्लियर, फॉर इक्वेशन सेकंड। सोल्यूशन टेबल के लिए सिंपल वही x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हम फाइंड कर लेंगे, 3 पॉइंट्स हम फाइंड कर लेंगे। अब चेक करो, अगर हम इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू वैसे रखनी है कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू पास पास में आ जाए। क्लियर, अगर हम यहाँ पे चेक करो, अगर हम x की वैल्यू 50 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 50 रखते हैं, 50, चेक करो 5 4 का 20, ये कहीं ना कहीं 300 माइनस 200, देखो ना 50 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 200 अपान 2। तो जब हम इसको करेंगे ये बनेगा 100 अपान 2, तो ये कहीं ना कहीं 50 ही आ जाएगा। क्लियर, ओके। सिमिलरली हमें x की वैल्यू फिर से कुछ ऐसा लेना कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाए। अगर हम x की वैल्यू 100 रखें, कितने, 100 रखते हैं, चेक करो कितना आएगा, 300 माइनस 400 दैट इज
-100 अपान में ट्रू, दैट इज -50 आ जाएगा। कितना? -50। अब हमें x की वैल्यू क्या पुट करें, x की वैल्यू क्या पुट करें कि उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी आ जाए। क्लियर? अगर हम x की वैल्यू 60 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 60 रखते हैं, चेक करें, दैट इज 300 माइनस 6 4 का 24, 240, 240 300, कहीं ना कहीं ये हमारे पास 60 अपान 2, कहीं ना कहीं ये 30 आ रहा है। कितना आ रहा है? 30। जब हमने x को 60 रखा तो y की वैल्यू 30। जब हमने x को कितना रखा? 60, तो y की वैल्यू 30। तो यहाँ से हमारे पास दो सोल्यूशन टेबल्स निकल के आए। क्लियर? दिस इज योर सोल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड। अब हमें रिप्रेजेंट करना है इन दोनों को ग्राफ के ऊपर। क्लियर? इन दोनों को हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? अभी आप इसको ग्राफ के ऊपर इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको अभी हम थोड़ा साइड पे इसकी वैल्यूज लिखेंगे जिससे हमें इजी हो जाएगा। एक पेयर है हमारे पास 40, 80। यह है इक्वेशन फर्स्ट का। कितना? 40, 80। एक पेयर। दूसरा पेयर चेक करो, 60, 40, 60, 40। सेकेंड पेयर। थर्ड पेयर चेक करो, 50, 60, 50, 60। उसी तरह इक्वेशन सेकेंड के मैं यहाँ पे लिख लूँगा, इसको भी मिटा दूँ क्योंकि ग्राफ हमें अच्छे से समझ आएगा पूरे वाइट बोर्ड के ऊपर। क्लियर? x और y, जब हमारे पास x 50 है तो y भी कितना है? जब x 50 है तो y भी 50। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। जब x 100 है, y -50, x 100, y -50। उसी तरह थर्ड पेयर 60, 30। जब x 60 है तो y कितना है बताओ? 30। क्लियर? अब हम सीखेंगे इसी की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? चेक करो, ये रही आपकी y एक्सिस और ये रहे आपके पास x एक्सिस। क्लियर? इसको हम डिनोट करते हैं y एक्सिस, x डैश और y डैश। ये रहा हमारा ओरिजिन। अब सुनो, इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? दैट इज आई थिंक सो 100 है मैक्सिमम वैल्यू। और हाँ बिल्कुल 100 ही है। इसका मीनिंग अगर हम कितने का गैप ले लें, अगर हम 20 का गैप ले लें, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 100। क्लियर? आपकी मर्जी, आप 10 का गैप भी ले सकते हो। मैंने इसमें 20 का गैप ले लिया। क्लियर? यहाँ पे कितना होगा? -20, -40, -60, -80 और -100। क्लियर? मेरे को इजी रहेगा अगर मैं बड़ा गैप लेता हूँ ना, आपको समझाने में इजी रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे 20, 40, 60, 80 एंड 100। यहाँ पे -20, -40, -60, -80 और -100। क्लियर? अब आप चेक करो, इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारी लाइन क्या बनेगी? कैसे लाइन बनेगी? जब 40 है x तो y कितना? चेक करो ना, जब x 40 है तो y कितना है? दैट इज 80। जब x 40 है तो y कितना है बताओ? ये कहीं ना कहीं
80 यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट को मैंने डार्क कर दिया, x 40 y 80। क्लियर। अब इसको लिख सकते हो 40, 80। एक पॉइंट लोकेट कर लिया आपने, इसको मिटा दो डॉट्स को। सेकेंड, x 60 और y 40। x कितना 60 और y 40, कहीं ना कहीं यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे। क्लियर। इसको आप नाम दे दो x 60, 40। क्लियर। x को हम पहले लिखते हैं, y को बाद में। थर्ड पॉइंट 50, 60। x की वैल्यू 50। अब चेक करो, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, 50 कहाँ होगा? इन दोनों के मिडल में। तो x हमारे पास 50 और y कितना है 60, कहीं ना कहीं। अब चेक करो, यहीं से अगर मैं डॉटेड में देखता हूँ इसको, कहीं ना कहीं ये इन दोनों के मिडल में आ रहा है यहाँ पे। क्लियर। बिल्कुल सही। ये रहा आपके पास कौन सा पॉइंट, दैट इज 50, 60। इसको भी आप थोड़ा साइड पे लिख लो, 40, 80। 40, 80। अब यहाँ से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है। चेक करो, यहाँ से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्लियर। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इसको आप और भी प्रोसीड कर सकते हो, इसको हम आगे तक प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर। उसी तरह अब इक्वेशन सेकंड के लिए चेक करो लाइन कैसे बनेंगे। x 50 y 50, x 50 और y भी 50, कहीं ना कहीं सेंटर में और यहाँ से ये पॉइंट आ सकता है हमारे पास। क्लियर। चेक करके देख लो ना, यहाँ से मिडल में और यहाँ से मिडल में यही पॉइंट आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, जब हमारे पास x 100 है तो y -50, x 100 y -50, कहीं ना कहीं -50 यहाँ से यहाँ पे होगा, यहाँ पे आ सकता है। क्लियर। अब चेक करो थर्ड पॉइंट, x 60 और y 30। x कितना 60 और y कितना 30। x हमारे पास 60 और y कितना, दैट इज 30, कहीं ना कहीं ये पॉइंट बनेगा। बिल्कुल। क्लियर। अब आप इसको ज्वाइन कर दो, इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लो। आप स्केल के साथ करोगे। क्लियर। दिस इज योर लाइन फॉर इक्वेशन सेकंड। ये आपकी इक्वेशन सेकंड की लाइन बनेगी। क्लियर। अरे इजी तो है, जब आप ग्राफ के ऊपर करोगे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बनेगा आपका। क्लियर। दिस इज योर लाइन फॉर इक्वेशन सेकंड and this is your line for equation first. Simple. This is your graphical representation. Simple. बिल्कुल simple.